हेलो दोस्तों, मैं रणवीर सिंह आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। और आज मैं टॉपिक लेके आया हूं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 ऑफ पार्टनरशिप हमारा ऑलरेडी बन चुका है, जिसमें मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फीचर ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डीड सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये आपका पार्टनरशिप का पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको कराने जा रहा हूं कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस होता है, चार्ज क्या होता है और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। ये क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी से रिलेटेड वीडियो है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, चार्ज क्या होता है, पहले आपको चार्ज समझना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर कोई एक्सपेंस है और वो चार्ज है तो इसका मतलब है कि वो प्रॉफिट में से वो दे, चाहे फर्म अर्न प्रॉफिट या इनकर्ड लॉस। इनकर्ड लॉस, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, लेकिन जो खर्चे चार्ज वाले होते हैं वो आपको देने ही हैं। वो सारे एक्सपेंस जो चार्ज वाले होते हैं वो आपके कहां रिकॉर्ड होते हैं, आपके P&L अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बेसिकली थोड़ा सा और समझाऊं मैं आपको और एलेबरेट करें चार्ज को। देखिए, सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम फाइंड आउट करते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम फाइंड आउट करते हैं। देन नेट प्रॉफिट हमारा जो कैलकुलेट होता है, फिर हम इसको एप्रोप्रिएट मतलब बांटते होंगे। कहां बांटते होंगे? पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स में जब प्रॉफिट जो फर्म ने अर्न किया है उसको हम पार्टनर्स में तो बांटेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में कौन मालिक होता है? पार्टनर्स होते हैं। तो उस प्रॉफिट को कहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। अब इस प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो किस अकाउंट में किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले प्रॉफिट हम जब फाइंड आउट करते हैं तो हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे आते हैं किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किसमें आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और उन एक्सपेंस को हम चार्ज भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चार्ज। कि वो खर्चे देने ही देने, चाहे फर्म प्रॉफिट अर्न करे चाहे लॉस इनकर्ड करे, तो उनको हम चार्ज कहते हैं। जैसे मैं आपसे और थोड़ा सा एग्जांपल लूं, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन आपका चार्ज है एप्रोप्रिएशन, तो ये आपका चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। कैसे कह सकते हैं चार्ज होता है? क्योंकि मैनेजर को कमीशन तो देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो। या और कोई एग्जांपल लूं मैं आपको, रेंट पेड। रेंट पेड ये आपका चार्ज होता है, क्योंकि अगर हमने कोई पार्टनरशिप फर्म को रेंट पर ले रखा है तो इसका रेंट तो हमें देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और भी एक्सपेंस ऐसे हैं, यस, इंटरेस्ट ऑन लोन। आपको पता है लोन पर इंटरेस्ट देना ही होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो। तो जो कंपलसरी पेमेंट है, जो देने ही है, वो सारे चार्ज होते हैं। और सारे आपके चार्ज कहां रिकॉर्ड होते हैं? आपके रिकॉर्ड होते हैं लॉस अकाउंट में, आपके रिकॉर्ड। तो आप समझ में आ गया होगा कि चार्ज क्या होते हैं। एक बार पढ़ लेता है। इफ एनी एक्सपेंस आर गिवन ए चार्ज against profit, it means that expense amount of firm is paid either firm on profit या incurred losses। फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये खर्चे देने ही पड़ेंगे। ऑन द अदर एंड, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मींस दे आर अलाउड ओनली व्हेन फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। एप्रोप्रिएशन वाले जो खर्चे हैं वो तभी देने होंगे जब फर्म के पास क्या होगा? सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। तो बात आपको ध्यान से समझनी है कि एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है कि जितने भी खर्चे, जैसे IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, जैसे कमीशन
पार्टनर कमीशन, कमीशन अगर पार्टनर को देना है, तो ये सारे खर्चे आपके एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड होते हैं। बेसिकली मैं आपको समझा दूं कि जो नेट प्रॉफिट हम जो फाइंड आउट करते हैं P&L अकाउंट से, इसको हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको एप्रोप्रिएशन बोला जाता है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम पार्टनर्स को अगर एग्रीमेंट है तो IOC देंगे, सैलरी देंगे या कमीशन देंगे, जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। और अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो ये पार्टनरशिप डीड में पड़ा था, ये कुछ नहीं दिया जाता है इनको। तो पहले हम प्रॉफिट में से ये देंगे, देन बैलेंस जो प्रॉफिट होगा उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसी को हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। तो एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, जो पार्टनर से रिलेटेड खर्चे हैं, अगर उनको कहें किससे रिलेटेड, पार्टनर्स रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस हैं, ये सब क्या होते हैं, आपके एप्रोप्रिएशन वाले खर्चे होते हैं। ये तभी देने हैं जब हमको सफिशिएंट प्रॉफिट हो। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो ये नहीं देने होता। तो ये टॉपिक आपका क्लियर होगा। और ये आपके IOC, सैलरी या कमीशन, ये किस में आएंगे, ये आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किस में रिकॉर्ड होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है। तो चलिए ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। फिर भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे आगे, इसके एग्जांपल दे रखे हैं उसको हम देखेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं नोट में कि फॉलोइंग एक्सपेंस आर कंसीडर एज चार्ज। कौन कौन से एक्सपेंस को कंसीडर करते हैं चार्ज, रेंट पेड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन या मैनेजर कमीशन। ये एग्जांपल भी आपको दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। पार्टनर लोन क्या है कि पार्टनर ने लोन दिए किसको, फर्म को, तो पार्टनर से फर्म उस पर क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। तो ये जो इंटरेस्ट जो है, जो फर्म पे करेगी किसको, पार्टनर्स को, तो ये इंटरेस्ट आपकी फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। और बेसिकली ये रूल भी आपको पता है, एज पर द पार्टनरशिप एक्ट, अगर एग्रीमेंट भी नहीं है, कोई रेट डिसाइड नहीं है, एग्रीमेंट अगर एब्सेंस है या साइलेंट है, तो आपको पता है 6% दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन पर। इंटरेस्ट ऑन लोन पर कितना दिया जाता है, 6%। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं कि बताइए इंटरेस्ट ऑन लोन जब हम पार्टनर्स को प्रोवाइड करेंगे तो एंट्री क्या होगी, आप करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू पार्टनर लोन। या ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन क्रेडिटेड टू, क्रेडिटेड। अब क्रेडिटेड किसको कर रहे हैं, पार्टनर लोन अकाउंट को। तो ये बात आपको ध्यान रखने वाली है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन किसको क्रेडिट करता है, पार्टनर लोन अकाउंट को। अब जितने भी आपको पता है, जितने भी आपके एक्सपेंस होते हैं वो भी इनडायरेक्ट नेचर के, जो चार्ज वाले होते हैं, अभी मैंने आपको समझाया ऊपर, उनको कहां रिटर्न ऑफ किया जाता है, P&L में। तो जब हम इनको P&L में रिटर्न ऑफ करते हैं तो एंट्री हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। अब एक क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि बताओ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन ये किसको डेबिट करता है, आप बोलेंगे P&L को। किसको डेबिट करता है, P&L को। तो ऐसे क्वेश्चंस MCQ में आपके बनेंगे, टर्म 1 में एग्जाम आपको पता सबको MCQ बेसिस है, तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। तो बहुत अच्छे से आपको समझना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन किस पर निकलेगा, लोन अमाउंट जितना आपने लोन लिया है, रेट कितना है उस पर इंटरेस्ट का, या कितने पीरियड तक वो रहा है आपके पास, टाइम लेफ्ट आफ्टर लोन टेक। आपने जुलाई में अगर लोन लिया 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से लेके आप लगाओ 31 मार्च तक, तो कितना पीरियड रह जाता है, हो सकता है 9 मंथ, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है इंटरेस्ट ऑन लोन। चलिए ये टॉपिक आपका क्लियर हो, उम्मीद कर रहा हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको समझने से पहले ड्राइंग को समझना पड़ेगा कि ड्राइंग क्या होती है। देखिए बेसिकली आपको पता है, आपने 11th में कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ड्राइंग क्या होती है। जब कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल पर्पज के लिए, किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए अमाउंट अगर विड्रॉ कर लेता है, पर्सनल यूज के लिए, अब अगर अमाउंट विड्रॉ कर लेता हो तो उस अमाउंट को बोलते हैं ड्राइंग। अगर पार्टनर ने अपना ही पैसा विड्रॉ किया है, जो उसने लगाया था, तो उसे क्या बोल, अगर कैपिटल में से ही ड्राइंग की है, कैपिटल में से ही ड्राइंग की है, तो उस ड्राइंग का नाम होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, अगर पार्टनर्स ने कैपिटल से विड्रॉ ना करके प्रॉफिट किससे विड्रॉ किया है, प्रॉफिट से अगर विड्रॉ किया है,
किस, अगर प्रॉफिट से अमाउंट किया है विड्रॉ तो उसे बोलेंगे ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो समझ में आया ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। अगर पार्टनर कैपिटल से अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो उसे ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल बोलेंगे। अगर पार्टनर प्रॉफिट से विड्रॉ कर रहा है तो उसे ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट बोलता है। अब थोड़ा सा हमें समझना है कि ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल पर आईओडी चार्ज होगी क्या। आप एक बात मुझे बताइए कि कैपिटल क्या होता है, जो मालिक ने लगाया, जो ओनर ने लगाया, उसी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। अगर मैंने अपना ही पैसा वापस निकाल लिया, कैपिटल से अपना पैसा निकाल लिया, तो क्या फर्म आईओडी चार्ज करेगी? नो। उसका आंसर होगा नो। तो आपसे एमसीक्यू बेसिस पर एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल पर, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल पर आपका आईओडी चार्ज होगा? आप बोलेंगे नो। अरे उसने अपना ही पैसा विड्रॉ किया है तो फर्म क्या करेगी, उसके कैपिटल से कम कर देगी, उस पर कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस पर चार्ज होगा? ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पर। अगर पार्टनर ने प्रॉफिट में से कोई विड्रॉ किया है अमाउंट तो उस पर पार्टनर से फर्म क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट। देखिए आईओडी जो होता है फर्म चार्ज करती है, तो फर्म के लिए क्या होती है? इनकम होती है। आईओडी का जो फर्म के लिए अगर कंसीडर किया जाए तो इनकम है फर्म के लिए, लेकिन पार्टनर के लिए खर्चा होता है। तो अगर इनकम है तो इनकम का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो ये आपको समझना है नॉमिनल के अकॉर्डिंग। फिर हम इसको आगे करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। दो क्वेश्चन यहां से एमसीक्यू जनरेट हो सकते हैं कि ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल पर आईओडी चार्ज करती है फर्म या नहीं करती है, या ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पर आईओडी चार्ज करती है या नहीं करती है। ये बात क्लियर हो गई। आपने देखा कि ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पर सिर्फ आईओडी चार्ज होती है। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब फिर भी आगे अगर देखा जाए तो ड्राइंग भी दो तरीके की हो सकती है, इरेगुलर और एक रेगुलर। अब इरेगुलर ड्राइंग क्या होती है? इरेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है कि जिसमें टाइम गैप जो ड्राइंग का होता है, ईच ड्राइंग का वो क्या होता है? इक्वल, टाइम गैप इक्वल रहे। जैसे मैं अगर हर महीने के स्टार्टिंग में ड्राइंग करता हूं तो स्टार्टिंग में ही करता हूं, जैसे फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो टाइम गैप क्या है? हर महीने एक एक बार में ड्राइंग कर रहा हूं, तो टाइम गैप क्या है? इक्वल है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अमाउंट भी उसमें इक्वल होना चाहिए। अमाउंट जो ड्राइंग का अमाउंट है वो भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो अगर इक्वल है दोनों, टाइम गैप और अमाउंट, उसको क्या बोलेंगे हम? रेगुलर ड्राइंग। क्या बोलेंगे? रेगुलर। और अगर आपके ये अमाउंट और टाइम गैप इक्वल नहीं है, कभी 2 महीने बाद ड्राइंग कर ली, कभी 1 महीने बाद ड्राइंग कर ली, तो और कभी 4000 ड्राइंग कर ली, कभी 2000 ड्राइंग कर ली, ना तो अमाउंट इक्वल है ना टाइम गैप इक्वल है, तो उस ड्राइंग को हम बोलेंगे इरेगुलर ड्राइंग। क्या बोलेंगे? इरेगुलर ड्राइंग। तो पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि इरेगुलर ड्राइंग क्या होती है और रेगुलर ड्राइंग क्या होती है। अब हम इरेगुलर ड्राइंग पर सबसे पहले पढ़ते हैं। इसके दो मेथड हैं, इसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं। पहला सिंपल और दूसरा प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में क्या है कि ईच ड्राइंग अमाउंट पर हम आईओडी कैलकुलेट करेंगे। कैसे? जैसे आपने कितना विड्रॉ किया, क्या रेट है आईओडी का, कितने महीने आपके पास रहा, तो इस पर हर ड्राइंग अमाउंट पर, ईच ड्राइंग अमाउंट पर सेपरेट हम आईओडी चार्ज करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं तो इसमें क्या करते हैं हम? ईच ड्राइंग अमाउंट को हम अप्लाई करते हैं किससे? टाइम से। तो हमारा क्या निकलता है? प्रोडक्ट निकलता है। चलो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा समझा देता हूं। तो उसके लिए मुझे आपका चार्ट बोर्ड ओपन करना पड़ेगा। जस्ट ए मिनट, मैं एग्जांपल लूंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिंपल समझा रहा हूं कि सिंपल मेथड इरेगुलर ड्राइंग में कैसे करते हैं। मान के चलो आपने ड्राइंग की 2000 रुपए, और ये ड्राइंग की आपने 30 सितंबर, मान के चलिए। दूसरी ड्राइंग की आपने 3000 रुपए, ये ड्राइंग की आपने 1 दिसंबर,
तो कैसे निकालेंगे? मान के चलो रेट है, आप यहां पर रेट लिख सकते हैं 10%। आईओडी का जो रेट है वो 10% है। तो आपको आईओडी कैलकुलेट करनी है। आईओडी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले आप 2000 पर, हर ड्राइंग में अमाउंट पर आपको सेपरेट निकालना है। पहले आपने 2000 किए, कितना रेट है? 10%। 30 सितंबर को अगर आपने ड्राइंग की है तो मार्च तक कितना पीरियड रहा? मार्च तक आपका पीरियड रहेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। 6 मंथ आपका, 6 मंथ। 6 डिवाइड बाई 12, तो इस पर कितना आएगा वो आप निकाल सकते हैं। 1 2 1 2, ये कट गया आपका, ये 2 बार कट गया, यहां से 5 बार कह सकते हैं, और ये आगे साइड 100 रुपीज। इस पर आईओडी कैलकुलेट होगी। इसी तरीके से आपको 3000 पर निकाल लेना। उसने 10%, टाइम कितना रहा? 1 दिसंबर को ड्राइंग की, तो ड्राइंग दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 मंथ। 4 डिवाइड बाई 12, तो कितना आ जाएगा? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3, और इस पे भी क्या आएगा आपका? 100 रुपीज। तो सिंपल मेथड में मैंने आपको समझाया कि ईच ड्राइंग अमाउंट पर हम आईओडी कैलकुलेट कर रहे हैं। 2000 पर पहले किया, 3000 पर पहले किया। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल मेथड था। अगर इसी को हम प्रोडक्ट मेथड से करें, प्रोडक्ट मेथड से, तो प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि आपने देखा हमने पहली ड्राइंग की 2000, और ये कितने महीने के लिए की थी? 6 मंथ। तो 6 का कर दो मल्टीप्लाई मंथ का, तो ये इसका टोटल हो जाएगा आपका 12,000। दूसरी ड्राइंग की थी हमने 3000, इसका टाइम पीरियड कितना था? 4 महीने। इसका भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 12,000। तो टोटल आपका प्रोडक्ट जो हो गया, टोटल प्रोडक्ट आपका हो गया 24,000। अब हम इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है, इसका क्या है कि टोटल प्रोडक्ट, टीपी स्टैंड फॉर टोटल प्रोडक्ट, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1 डिवाइड बाई 12 या 365। अब यहां पे देखो ये मंथ है ना, तो 1 डिवाइड बाई 12 आएगा। अगर ये डे का मल्टीप्लाई कर रहे होते तो 1 डिवाइड बाई 365 आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम 1 डिवाइड बाई 12 करेंगे। टोटल प्रोडक्ट आया आपका 24 इंटू रेट था 10% इंटू 1 डिवाइड बाई 12। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, चलिए कर ही लीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टोटल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा? 200। तो उसमें भी कितना आ रहा था? 100 प्लस 100 कितना होता है? 200 ही होता है। और इसमें भी कितना आएगा आपका? 200। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड, दोनों में से किसी भी मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं इन केस ऑफ इरेगुलर ड्राइंग। तो उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आया होगा इरेगुलर ड्राइंग क्या होता है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। तो मैं शेयर कर रहा हूं। हाँ जी, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्या है? सिंपल हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब आपका आ रहा है रेगुलर ड्राइंग, कि रेगुलर ड्राइंग क्या होता है। रेगुलर ड्राइंग क्या होता है? ये रहा, मैंने समझाया था रेगुलर ड्राइंग क्या होता है कि जिसमें टाइम, गैप और आपका अमाउंट इक्वल रहे, उसको हम रेगुलर ड्राइंग कहते हैं। उस पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करते हैं, ये आपको मैं समझाने जा रहा हूं। इसका फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टी डिवाइड बाई 12। टी मतलब एवरेज पीरियड, टी स्टैंड फॉर होता है एवरेज पीरियड। क्या होता है? एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12। तो ये फॉर्मूला है, फिर एक बार रिपीट करेंगे। टोटल ड्राइंग रेट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 12, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें आता है कि एवरेज पीरियड हम कैसे निकालते हैं। देखिए एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला ये रहा, आप देख सकते हैं कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग
डिवाइड बाई 2। ये एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है। आपको ध्यान रखना है, एवरेज पीरियड अगर आपको निकालना नहीं आता तो आपको नीचे रेट भी दे रखे हैं, एक लिस्ट आपको मैं दिखा देता हूं। चलिए, ये रहा चार्ट दे रखा है इस बुक में कि एवरेज पीरियड क्या होता है। अगर आपका ड्राइंग बिगिनिंग में हम कर रहे हैं ईच मंथ में, तो एवरेज पीरियड क्या आएगा, 6.5 महीने, 6.5 मंथ। मिडिल में कर रहे हैं तो 6 मंथ आएगा। एंड में कर रहे हैं, एंड ऑफ द मंथ कर रहे हैं तो आपका 5.5 मंथ आएगा। अगर आपका बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर कर रहे हैं तो 7.5, मिडिल ऑफ क्वार्टर 6 और एंड ऑफ क्वार्टर आपका 4.5। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपसे मैं बताना चाहूंगा कि ये नोट्स आपको अवेलेबल है कि आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7088297306। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो इस पर आप व्हाट्सअप करके इस नोट्स को मंगा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी एडवर्टाइजमेंट हो जाने दीजिए। हाँ जी, अब इसमें क्या है कि अगर आपको रेट निकालना सीखना है तो चलिए मैं आपको रेट निकालना रेट नहीं, एवरेज पीरियड आपको निकालना सीखना है तो एवरेज पीरियड आपको समझाएंगे कि एवरेज पीरियड हम कैसे निकालते हैं। पहले फॉर्मूला लर्न करना है आपको कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। देखिए, जब जब एवरेज पीरियड निकालेंगे तो आपको फर्स्ट ड्राइंग देखनी है और आपको लास्ट ड्राइंग देखनी है। ध्यान रखिए इसका, फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग, इसका दोनों का ध्यान रखना है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। चलिए मैं आपको एवरेज पीरियड निकालना सिखा देता हूं। कि आपने देखा कि अगर हम बिगिनिंग में ड्राइंग करें, मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग करें बिगिनिंग में, तो 6.5 आता है कि नहीं आता है। चलिए अब आपको निकालना हम सिखा रहे हैं। चलिए, बिगिनिंग में मैंने कहा, मान के चलो आपके ये 12 मंथ है, 12 मंथ। मान के तो 12 मंथ है। आप मान के चलो कि अगर बिगिनिंग में आपकी ईयर स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से और एंड कब होती है 31 मार्च। आपने मान के चलो पहली ड्राइंग, मैंने कहा था एवरेज पीरियड निकालने के लिए पहली ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग, ये ध्यान रखिए। पहली ड्राइंग आपने अगर बिगिनिंग में कर रहे हैं तो 1 अप्रैल को की होगी। अगर आप 1 अप्रैल को ड्राइंग करेंगे तो मार्च तक कितने महीने बचे, 12 मंथ। और लास्ट ड्राइंग की होगी हमने मार्च में। मार्च में अगर बिगिनिंग में कर रहे हैं तो वो भी की होगी 1 मार्च को, 1 मार्च को। तो 1 मार्च, मार्च वाला महीना पूरा बचा 1 मंथ डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 2 6.5। तो इस तरीके से आप एवरेज पीरियड निकाल सकते हैं, इस तरीके से। फिर भी चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, मिडिल का ले लीजिए। अगर आप मंथ के मिडिल में करते हैं, हर महीने के मिडिल में कर रहे हैं, तो पहली ड्राइंग आपके अप्रैल के 15 में की होगी, 15 डे अप्रैल के 15 में की होगी। तो 15 दिन बाद आपने ड्राइंग की तो 15 दिन निकल गया, आपके पास कितना 11.5 मंथ। प्लस लास्ट ड्राइंग कब की होगी आपने, मार्च 15 में की होगी, तो 15 दिन उसमें बचे 0.5 मंथ। तो 11.5 और 0.5 होता है 12 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 मंथ। तो ये इस तरीके से आप एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एवरेज पीरियड आपको कैलकुलेट नहीं करने हैं तो मैंने आपको इसमें लिस्ट दे रखी है इस बुक में, आप उसको याद कर लीजिएगा। और वैसे भी आपको याद करना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो आपको याद करने का मौका मिला है, क्योंकि कैलकुलेट करने में काफी टाइम लगेगा, तो आप उसको याद करना कोशिश करिए। तो आपको मैं समझा दूं, मैंने दोनों मेथड आपको करा दिया, रेगुलर और इरेगुलर। अब आपके आते हैं कि जनरल एंट्री क्या होगा। मैंने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक इनकम होती है और ये इंटरेस्ट किससे चार्ज करना होता है, पार्टनर से चार्ज करना होता है। किस पार्टनर से चार्ज करना होता है। तो एक बात मैंने ये भी समझाई थी कि अगर पार्टनर को कुछ देना है तो पार्टनर को अगर कुछ देना है तो उसको क्रेडिट कर दो, और अगर पार्टनर से कुछ लेना है तो उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो। अब आईओडी तो पार्टनर से लेनी है तो पार्टनर को क्या करो, डेबिट करो, डेबिट करो। और किसको क्रेडिट कर दो, आईओडी को, फर्म के लिए इनकम है। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आईओडी होती है वो किसको डेबिटेड टू, डेबिटेड किसको डेबिट कर रहे हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर केस फिक्स्ड का है,
अगर केस फ्लैक्चुएटिंग का है तो क्या आएगा, कैपिटल आएगा। फिर इसको हम कहां ले जाते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या एंट्री होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर फिर एक क्वेश्चन बन सकता है यहां से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिटेड टू, तो क्रेडिट किसको कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। डेबिटेड टू किसको कर रहे हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से जनरल एंट्री आपकी बन जाएंगे। तो चलिए बस छोटा सा पॉइंट और रह गया, आप इस वीडियो में सिर्फ हम एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ही हम कंप्लीट करेंगे, और जो भी होगा नेक्स्ट टॉपिक वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होगा। तो 2 पॉइंट और रह गए आपके छोटे छोटे से, देख लेते हैं फटाफट। अगर डेट आपकी नहीं दी है, डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, अगर डेट नहीं दी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमेशा याद रखना 6 मंथ हम कैलकुलेट करते हैं। अगर डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, डेट नहीं है, जैसे डेट क्या है, ना तो कोई डेट दी है, ना ये बताया बिगिनिंग कर रहे हैं या एंड कर रहे हैं या मिडिल में कर रहे हैं ड्राइंग, कुछ नहीं दिया है, तो आईओडी हम कितने महीने के लिए निकालेंगे, 6 मंथ के लिए। इस बात को आपको ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट है कि अगर जो रेट दिया है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो रेट दिया होता है उसके पीछे पर एनम नहीं लिखा, पर एनम पीए जैसे पर एनम लिखा होता है, तो क्या होता है वैसे केस में टाइम फैक्टर का कोई रेलेवेंट नहीं होता। जो एवरेज पीरियड हम निकालते थे उसकी कोई जरूरत नहीं होती। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड पॉइंट, इफ इंटरेस्ट रेट इज स्पेसिफाइड विदाउट द पर एनम, पर एनम नहीं दिया, द इंटरेस्ट चार्ज ऑन टोटल ड्रॉइंग अमाउंट विदाउट कंसीडरिंग द टाइम फैक्टर। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे आपने विड्रॉ किया है 2,50,000 और रेट है आपका 10%, देखिए इसके पीछे पर एनम नहीं है, तो पर एनम नहीं है तो इसमें टाइम फैक्टर का कोई रेलेवेंस नहीं होगा। डायरेक्ट आप 10% निकाल दीजिए, 25,000 2,50,000 का 10%, तो आपकी यही आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगी। तो ये इस वीडियो में यहीं तक हम कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।